प्रशासन कह रही है कि बिना अनुमति के आप लोग सड़क पर नहीं बैठ सकते, लेकिन बिना अनुमति के आपका ठेला हटा दिया जाता है। इस पे क्या कहते हैं? रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी बंद है। हम लोग मुख्यमंत्री जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी अपने पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। गरीबों के पेट पर लात मार, जनता के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो भूखे रोड पर मर रहा है, उजाया जा रहा है, झोपड़ी झुंगी सब उजाया जा रहा है, फाइन पर फाइन मारा जा रहा है, किसी का 20,000 के 10,000 के 5,000। इस पर ध्यान नहीं है। चुनाव में जनता आपको खड़ा करता है और जनता के ही आप देख रहे पेट पर लाती मार रहे हैं। अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं आप लोग व्यवस्था बिगाड़ते हैं, नहीं, आप लोग हमको व्यवस्थित नहीं करते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत आई? कोई रंगदारी की दिक्कत, सामान की दिक्कत, संपत्ति का नुकसान? आज एक पार्किंग बनी है मैम, एक पार्किंग मौर्या लोक में भी कुछ साल पहले बनी थी ना, तो सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। पार्किंग के लिए गरीबों को हटा दिया जाता है। किस तरह सड़क पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन के द्वारा इन लोगों को हटा दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भी मौजूद है मॉडल लोग के पीछे बुद्ध मार्ग रोड में। बता दूं कि बिहार में प्रगति यात्रा चल रही है नीतीश कुमार की, लेकिन प्रगति यात्रा की क्या सच्चाई है और क्या चल रहा है प्रगति यात्रा के पीछे, वो हम आपको बताएंगे। जब मौजूद है मॉडल लोग के पास इस रोड में कई 80 से 100 ठेले वाले थे जो रात में स्टॉल लगाते थे और हजारों की भीड़ लगती थी यहाँ पे और अच्छा खासा रोजगार चल रहा था इन लोगों का। लेकिन मल्टी मॉडल पार्किंग की वजह से जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क हो सके, उनके लिए इन लोगों को, इनके ठेलों को यहाँ से अचानक से हटा दिया जाता। अब ये लोग 4-5 दिनों से बेरोजगार हो गए, यानी कि ठेला नहीं लगा पा रहे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। अभी ये धरने पे बैठे हैं यहाँ पर क्योंकि इनके पास व्यवस्थित जगह नहीं दी गई है और जो जगह दी भी गई है वहाँ पे ठेला लगाने लायक नहीं है। क्या समस्या आ रही है इनके साथ, इनसे बात करके जानेंगे और सच्चाई जानेंगे जरा प्रगति यात्रा की। नाम है बताइए यहाँ से हटाने की वजह क्या बताई गई सबसे पहले? क्या ये लोग, क्या मुख्यमंत्री का यहाँ पर कुछ है, फंक्शन रहता है, क्या बना हुआ है, इसी तरह की यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रखा, सब लोग हटा दिया था, तो हटा लगाएगा कहाँ दुकान? पार्किंग बनाने के लिए 80 से 100 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। बेरोजगार कर दिया गया, तो फिर हम लोग का दुकान लगाए कहाँ? लगाने के लिए उस जगह जो एस्टीम किया है वहाँ पर जगह मिला, उसका वहाँ लगने का जैसा समस्या ठीक नहीं। वहाँ क्या समस्या आ रही है? वहाँ छीन छोड़ ज्यादा होता है। बिहार में रंगदारी अभी भी? हाँ, अभी भी रंगदारी है बिहार में। उसके बावजूद कुछ उधर भी बताया लगाने के लिए, वहाँ भी बोले कि 11 बजे आज मीटिंग है, कमिश्नर साहब बुलाए थे, तो हम लोग आए हैं मिलने के लिए, तभी कमिश्नर साहब भेंट नहीं किए हैं। आप लोग से मिलने का समय था 11 बजे, अभी तो 12 बजे। 12 बजे हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उप नगर आयुक्त है उनको चिट्ठी भेजे अभी लिख के ऑफिस में कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उसने कहा अभी हम भेंट नहीं करेंगे आप लोग से। अब क्या कारण है, कैसे कारण है, नहीं बता सकते हैं। हम लोग रोड पे आकर धरना पर। रोजी रोटी कैसे चल रही है? 4-5 दिनों से ठेला नहीं लगा रहे, भूखे मर रहा है लोग। परिवार सब कैसे चल रहा है? बस कर्जा लेके लोग पालन पोषण कर रहा है, किसी तरह से पेट चल रहा है। आपसे मांगा उससे मांगा लेके अपना रोटी चल रहा है, सब भूखे का दगाव 5 दिन से है। इन लोग के कोई देखने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहने आते हैं, जितने पटना मुख्यमंत्री जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी अपने पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, गरीबों के पेट पर लात मार, जनता के लिए तैयारी नहीं करेंगे। जो भूखे रोड पर मर रहा है, उजाया जा रहा है, झोपड़ी झुंगी सब उजाया जा रहा है, फाइन पर फाइन मारा जा रहा है, किसी का 20,000 के 10,000 के 5,000। इस पर ध्यान नहीं है। चुनाव में जनता आपको खड़ा करता है और जनता के ही आप देख रहे पेट पर लाती मार रहे हैं। अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। जनता आपका सेवा में लगा रहता है हमेशा, या तो कुर्सी आपको चली जाएगी। पहले फुटपाथ 1 लाख वेंडर फुटपाथ बिहार में है, उसका वोटिंग सोच लिए कितना 1 लाख वेंडर का वोटिंग है। इस पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आपको अगला इलेक्शन सोचने पड़ेगा लड़ने के लिए। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार, TLF अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर वत्सुवास। अच्छा, सबसे पहले तो इन लोग को यहाँ से हटा दिया गया, दूसरी जगह लगाने में जो समस्या बता रहे हैं रंगदारी की जा रही है, ये थोड़ी समस्या बाहर बिहार में इतनी रंगदारी। तो हम लोगों को यहाँ से परसों के एक दिन पहले हम लोगों को यहाँ से खाली कराने के लिए बोला गया। ये जो भी गतिविधि थी इसको न्यायपूर्वक तरीके से नहीं किया गया। 2 दिन की नोटिस पे इस जगह को खाली कराया गया है, जो कानूनन सही नहीं है। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के भी कुछ राइट्स हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी कुछ नियम, कुछ कानून बने हैं। हम लोगों को भी नोटिस मिलनी चाहिए मैम, कोई नोटिस नहीं दी गई। 2 दिन के अंदर इसको खाली कराया गया और विधिवत तरीके से खाली नहीं कराया गया है। लोग कहते हैं आप लोग व्यवस्था बिगाड़ते हैं, नहीं, आप लोग हमको व्यवस्थित नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग व्यवस्था बिगाड़ने के आदी हो गए हैं। ये व्यवस्था हम लोगों को नहीं चाहिए, किसको चाहिए? ये व्यवस्था प्रगति यात्रा में आ रही है, इसको कैसे?
प्रगति यात्रा में ये व्यवस्था नहीं आ रही है मैम, ये डेवलपमेंट हो रहा है मैम। 70 गाड़ियों को लगाओ, 550 रोजगार ले जाओ। 70 गाड़ियों की पार्किंग के लिए 550 रोजगार खारिज कर देना, क्या आपके हिसाब से सही है? और जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं है वो विकास में, वो डेवलपमेंट में, वो लोग नहीं आए। डेवलपमेंट तो मैम इसको भी कहते हैं कि यहाँ पे 550 रोजगार हम लोग जनरेट करते हैं। फुटपाथी दुकानदार, सिर्फ यहाँ के दुकानदार 550 रोजगार कैसे जनरेट कर रहे हैं? सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सवाल तो हमारे भी हैं, हम लोग जवाब भी देंगे और सवाल भी करेंगे, जनता से भी सवाल है। क्या 70 गाड़ियों को लगाने के लिए 550 रोजगार को मारना सही है? किसी के हिसाब से सही है? क्या इस जगह को 2 दिन में खाली कराना सही है? नहीं। क्या यहाँ से निकालना हम लोगों को और किसी ऐसे जगह पे डालना जहां पे अभी दुकानें लगी भी नहीं थी और रंगदारी और छिनतोड़ी हो गई, क्या सही है? नहीं। कोई जिम्मेदारी लेगा? जितने लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई रेडी है? कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑफिशियल, कोई अथॉरिटी अगर लिखित में हम लोग को देती है कि हमारे जान का और हमारे संपत्ति का जिम्मेदार कोई एक इंसान या कोई एक अथॉरिटी होगी, रिटर्न में दे सकती है, तो हम लोग आज रेडी, आप हमको जंगल में भेज दीजिए, हम जंगल में दुकान बसा लेगा। नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे कि वहाँ रंगदारी हो रही, छीन छोड़ी हो रही है, तो ये सेफ नहीं है। लोग सेफ्टी बस करानी है। हमारे बिहार सरकार में, हमारे प्रशासन में इतना दम है कि कोई एक इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सके। लेकिन क्या हम लोगों को व्यवस्थित करने का किसी भी सरकारी अथॉरिटी के पास कोई प्लान नहीं है? क्या आज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड के लोग खाते हैं? अच्छे परिवार के लोग हमारे मार्केट में आते थे, फैमिली मार्केट इसको कहा जाता था। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके खाते होंगे, अपने परिवार के साथ खाते थे। यहाँ एक पारिवारिक माहौल था, लेकिन क्या वहाँ एक पारिवारिक माहौल बन सकता है? क्या जहाँ हम लोग यहाँ पे 2 साल सेफ रहे, हम लोगों ने 2 साल यहाँ दुकानदारी की ना, 2 साल से ऊपर हो गया, क्या किसी को कोई दिक्कत आई? कोई रंगदारी की दिक्कत, सामान की दिक्कत, संपत्ति का नुकसान? क्या ये सब यहीं पे वापस नहीं रखा जा सकता है? आज एक पार्किंग बनी है मैम, एक पार्किंग मौर्यालोक में भी कुछ साल पहले बनी थी ना, तो सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। क्या उस पार्किंग के कारण हम लोगों को वहां से निकाला गया? उस पार्किंग का क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के ये लोग धरना नहीं कर सकते, लेकिन बिना अनुमति के इन लोगों को हटा दिया जाता है। प्रशासन कह रही है कि बिना अनुमति के आप लोग सड़क पर नहीं बैठ सकते, लेकिन बिना अनुमति के आपका ठेला हटा दिया जाता है। इस पे क्या कहते हैं? रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी बंद है हम लोग को पहले मोरिया लोक में था 25 साल से। एक पार्किंग जब बनने लगा तब बोला कि पार्किंग बन रहा है, अभी हट जाइए तारामंडल जगह दे रहे। और तारामंडल आ गए तो यहाँ 2 साल रहे, उसके बाद भी यहाँ से फिर हटा दिए। हम लोग को कोई जगह नहीं दे रहा है, जगह यह दिया है कि वहाँ पे छीना छोड़ी कर रहा है। बिहार में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है और पार्किंग के लिए गरीबों को हटा दिया जाता है। किस तरह सड़क पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन के द्वारा इन लोगों को हटा दिया जा रहा है, ये कह के कि बिना अनुमति के ये सड़क पर बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के इन लोगों की जो ठेला लगाते थे उसको हटा दिया जा सकता है।